नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आपका स्वागत करता हूं एस ई इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय का पार्ट सेकंड। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट वन है उसमें काफी डीपली बताया हूं इसके बारे में, और जो इसके जो बेसिक टर्म्स में उसके बारे में काफी ज्यादा डीपली से हम लोगों ने डिस्कस कराया। तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के यूट्यूब पे इधर की साइड में आपको रेड कलर का बटन दिखलाई दे रहा होगा जिसपे लिखा होगा सब्सक्राइब। तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको पास में तीन ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें ताकि आपके पास में वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। आज आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से भाग किस तरह से दें विद कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस वाले बहुपद में पोलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है? ये वाला है। अब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से देना है, तो इस वाले वेरिएबल में इस वाले बहुपद में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है? ये वाला है। अब इस वाले से सारे को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? 3x का स्क्वायर। अब ये जो 3x का स्क्वायर है इसको लिख देते हैं यहां पर 3x का स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास में यहां पर क्या मिलेगा? 3x की स्क्वायर, सॉरी 3x की क्यूब मिलेगा। अब 3x की क्यूब यहां पर लिख देना। अब ये मैंने यहां पर ही क्यों लिखा? क्योंकि भाई मेरे पास में इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में वेरिएबल की पावर क्या मिली? वेरिएबल की पावर मुझे 3। तो इस वाले पोलिनोमियल में जहां पर भी वेरिएबल की पावर सेम होगी मैं उसके नीचे ही लिखूंगा। उसके बाद मतलब उसके अगल बगल में नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसके नीचे, सिर्फ उसके डाउन में ही मैं उसको लिखूंगा। अब दिस टर्म के मल्टीप्लाई करने हमारे को दिस टर्म के साथ में, तो ये वाला टर्म क्या था? 1 मल्टीप्लाई करने है दिस टर्म क्या है? 3x का स्क्वायर। तो हमारे को क्या मिलेगा? 3x का स्क्वायर। अब यहां पर इस वाले पोलिनोमियल में x के स्क्वायर वाला टर्म कौन सा? ये वाला। तो यहां पर लिख दो टर्म क्या मिला? 3x की स्क्वायर प्लस का है। जब हम लोगों ने छोटी क्लासों में फ्रेंड्स डिवाइड करा था तो हमारी टीचर ने हमें क्या कहा था? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? यहां पर हम लोग माइनस करते थे। अब माइनस करने से पहले ये टर्म प्लस का था, टर्म किस चीज का था? प्लस का था। हमने इसका साइन चेंज करा तो माइनस का हुआ, 15 में से 12 घटे तो हमारे पास में क्या है? 3 आया। यहां पर भी हमें इसी टाइप से माइनस करना है। साइन किस चीज का है? प्लस का है तो माइनस का करेंगे, प्लस का है तो माइनस करेंगे। यहां पर साइन चेंज होने के बाद में एक छोटी सी बात है वो ध्यान देने वाली है। वो बात ये है कि अगर पुराने वाला साइन कोई भी हो, नए वाले साइन के बाद में पुराने वाले साइन का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है? ये वाला टर्म प्लस का था, माइनस का था तो कट गया। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा? यहां पर है हमारे पास में 4x के स्क्वायर। 4x के स्क्वायर में से हमें क्या करना है? माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 3x का स्क्वायर। क्या माइनस करना है? 3x का स्क्वायर। भाई 4x के स्क्वायर में से 3x का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? x का स्क्वायर बचेगा। तो यहां पे क्या लिख दो? x का स्क्वायर। बाकी जो टर्म है फ्रेंड्स वो डिट्टो सेम उतार लेते हैं। उतार लिया? बिल्कुल। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? जो स्टेप्स हमने यहां पर करे थे, जो स्टेप्स हम लोग यहां पर करे थे बेबी, डिट्टो सेम स्टेप्स यहां पर करने, बट टर्म्स चेंज होंगी। ठीक है? इस वाले में सबसे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यहां पर है पावर क्या है? 2। तो ये पूरा टर्म लेना है विद साइन। फिर इस वाले में यही है, इससे डिवाइड करो क्या मिलेगा? x की पावर 1। x की पावर 1 मिला तो इसलिए x की पावर 1 को कहां पर लिख दो? यहां पर। अब देखो, अब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करना है। x की पावर 1 यहां पर भी है, मल्टीप्लाई क्या करना है? इस x की पावर 1 के साथ में। तो हमें को क्या मिलेगा? x की पावर 2। यहां पर x की पावर 2 कहां पर है? यहां पर है, तो ठीक इसके नीचे लिख दो x की पावर 2। प्लस का साइन था, प्लस का टर्म था तो प्लस का लगा देना। अब इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में। यहां पर ये वाला टर्म क्या है? 1 और दिस टर्म माइनस एक्स। मल्टीप्लाई तो x 1 से 1। ठीक है? तो x पावर 1 मिलेगा। अब यहां पर x की पावर तो 1 है नहीं। अब अगर पास भाई हमारे पास में अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जहां पर जो सा हमें टर्म मिला है बट यहां पर वो टर्म नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। उसको थोड़ा सा साइड में लिख दो, बस खत्म। साइड में लिख दिया, क्लियर। अब क्या करना है? डिट्टो को माइनस करा था ना, तो साइन चेंज करके माइनस कर दो। इससे तो वाला कट गया। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा x की पावर 1 प्लस का 3। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल जो पार्ट है उसको पहले ले लिया, कांस्टेंट जो पार्ट है उसको मैंने बाद में ले लिया। यहाँ पर आप इसको डिट्टो में सेम भी उतार सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब
अब इस वाले को क्या करते हैं, इस वाले टर्म में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 1। क्लियर। अब यहाँ पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, वो भी 1 है। इसको इसने काटा तो क्या मिलेगा 1। तो ये जो 1 है इसको लिख देते हैं यहाँ पर, लिख दिया। क्लियर। अब इस वाले टर्म को इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या मिलेगा, x की पावर 1। अब x की पावर 1 कहां पर है, यहाँ पर है, तो x की पावर 1 सेम। अब इसकी तो मल्टीप्लाई होगी इस वाले टर्म के साथ में, अब इस वाले 1 की मल्टीप्लाई इस वाले के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले 1 के साथ में, तो क्या मिलेगा, 1 1 जा 1। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं ना, 1 प्लस का था, प्लस का लिख दिया, ये प्लस का था। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने पर इस वाले साइन का कोई, इस वाले साइन का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है, ना इस वाले साइन की वैल्यू है अभी। तो हमें इस वाले से ये वाला कर दिया, क्योंकि वाला प्लस के वाला माइनस का कर दिया। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 है, अब 3 में से माइनस करेंगे 1 को, तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज, ये वाला जो नंबर था जिससे हम लोगों ने डिवाइड करा था, इसको क्या बोलेंगे, डिवीजर। ये वाला नंबर जिसको हम लोगों ने क्या करा था, जिसको डिवाइड दिया था, वो क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड। अब ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा हमारा कोशेंट। ठीक है। अब ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा जो हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर हमें एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं कि ये वाला जो टर्म है, यानी 3x³ प्लस में 4x² प्लस में 3, ये हमारे इस वाली फॉर्म को अप्लाई करेगा। क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना, डिविडेंड बराबर है किसके, डिविजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो फ्रेंड्स यहां पर ये चीजें अप्लाई होगी। तो फ्रेंड्स अभी यहां पर हमने क्या करा, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हम लोगों ने यहां पर सीख लिया है। अब इसके बाद में जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था, शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग इस पर ही डिस्कशन करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही आपको इसमें मुश्किल होगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी। मान लीजिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है ये हमारी है शेषफल प्रमेय, जो हमसे बोल रही है, मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला कोई एक बहुपद है। ठीक है, क्या एक पॉलिनोमियल है। और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या, यानी a क्या, कोई भी एक रियल नंबर है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल a, यानी पॉलिनोमियल a यानी कोई कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को देखना चाहिए, माना px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। क्या फ्रेंड्स, बहुपद है, तथा x माइनस a से इसे भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है। फिर हमें भागफल qx प्राप्त होता है, तथा शेषफल rx प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास में ये हमारे टर्म्स हैं तो हमें मिलेगा क्या, px हमारे पास में कोई हमारा बहुपद है, px अगर बहुपद है तो हमारे पास में जो हमें डिवाइड किससे देना है, x माइनस a कोई एक टर्म है उससे हमें डिवाइड देना है सारे पॉलिनोमियल से। तो हमारे पास कोशेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, qx मिलेगा, तथा रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमारे पास में rx मिलेगा। अब अगर हमारे पास में ये एक रैखिक समीकरण है, इससे बोला ना कि यहाँ पर क्या एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण ये वाला, तो अब px माइनस की जो घात होगी
वो घात बराबर में 1 होगी, यानी 1 के बराबर होगी। तो जो शेषफल है, शेषफल जो आर एक्स है हमारे पास में, भाई शेषफल की जो घात होती है वो इसकी घात से क्या होती है, कम होगी। अगर इसकी घात 1 है तो शेषफल की घात क्या होगी, इसकी घात से कम होगी। घात, शेषफल की घात x माइनस ए की घात से कम होगी। अब इसकी घात 1 है तो फिर हमारे पास में इसकी घात क्या हो जाएगी, आर एक्स की घात 0 होगी। आर एक्स की घात क्या होगी फ्रेंड्स, 0 होगी। अगर ये इसकी घात 0 है, अगर किसी भी पोलिनोमियल अगर पावर अगर 0 हो जाती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और ये क्या होता है, कोई ये कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आर एक्स एक अचर पद है, अचर पद है, माना वह पद, हम मान लेते कि जो आर एक्स जो पद है ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये इस वाले, ये कांस्टेंट यानी किसी एक नंबर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चीज हम लोग को मिल जाती है। तो अब x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए हमारे पास में शेषफल जो होगा वो एक नंबर ही प्राप्त होगा, कोई ना कोई एक नंबर ही प्राप्त होगा। वो कोई कांस्टेंट होगा जो हमने मान रखा है आर है। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं कि जो हमारे पास इससे डिवाइड देना है। अब इसको हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है। x वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहां से फिर हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी जो क्या है a। ठीक है, अब तो ये जो पोलिनोमियल है हमारे पास में ये वाला जो फॉर्म है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर भाई ये तो r के बराबर हो जाएगा, जो रिमाइंडर होता है कोई ना कोई एक कांस्टेंट होने वाला। अभी बताया था ना कि जो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है उसकी जो पावर है वो किसकी पावर से कम है, डिविजर की पावर से कम है। डिविजर की पावर से कम है तो यानी कि ये तो इसकी पावर तो 1 है, तो इसकी पावर क्या होगी 0, या अगर पावर 0 है तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इसकी जगह पर क्या रख लेता हूं, एक्स की वैल्यू a रख दिया, बराबर क्या होगा a माइनस में a, बराबर क्या होगा q, फिर क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई में, फिर क्या है a प्लस में r। अब a में से गया क्या बचेगा 0। अब 0 को फ्रेंड्स किसी भी नंबर से क्या करेंगे, अगर हम 0, चलो इस वाले फॉर्म को हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। पोलिनोमियल a को अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो क्यू ए जो है वो भी 0 होगा प्लस में आर के। तो पी ए जो है फ्रेंड्स वो किसके बराबर होगा, आर के। तो हमें ये चीज तो प्रूव करनी थी कि जो हमारे पास में जो हमारा जो शेषफल जो था वो क्या हो, पी ए। और जो पी है पी ए, ये किसके बराबर हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या था हमारा, आर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी शेषफल जो थ्योरम है पर में वो सिद्ध हो जाती है। अगर आपको इसमें इतनी सी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप वीडियो के लिंक में जाकर हम लोग को बता दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।